बाबा तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि एक घड़ी आधी घड़ी नाम कर लो, सत्संग कर लो, मन चंगा हो जाएगा। और बाबा व्यास जी लिख रहे हैं कि श्लोकार्थ श्लोक पदम्बा, पूरा श्लोक नहीं सुन सकते, पूरा श्लोक नहीं पाठ कर सकते, समय कम है, तो एक आधा श्लोक कर लो। उन्होंने कहा महाराज आधे का भी समय नहीं है, एक पद पढ़ लो। पूरा श्लोक क्या? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयम्। इसमें टेर लगेगी, बहुत समय लगता है, तो इतना ही पढ़ लो केवल की सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। इतना ही पढ़ लेंगे तो भी परम कल्याण हो जाएगा। नारद जी महाराज ने कहा जल्दी जल्दी सुनाओ, और इतना मीठा लग रहा है कि मेरा मन ये कहता है कि अब मैं उठूं ही नहीं। और इसमें शीघ्रता इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो ज्ञान और वैराग्य जल्दी चेतन हो जाए। महाराज बड़ी कृपा की, समय आ गया तो आप ऐसा स्वागत कराइए। सौनक आदि ऋषि कहते हैं कि महाराज भागवत कथा जब चले ना, तो माला झोली हाथ में लेकर के ब्राह्मण को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करना चाहिए। यजमान की है ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि 5 ब्राह्मण कम से कम वर्णित हो, और वो भगवते वासुदेवाय नमो नारायण का जाप करें, और भागवत का मूल पाठ हो। ये नियम पूर्वक भगवान की कथा को श्रवण करें तो सारे पाप संकट दूर हो जाते हैं। चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा, और जीव का चित्त तब तक ही भटकता है संसार में जब तक वो भगवान की शरण में नहीं जाता, अर्थात भगवान की कथा को नहीं सुनता। जो भगवान की कथा सुन लेता है फिर उसका चित्त इस संसार में भटकता नहीं। और जब तक चित्त संसार में भटक रहा है और कथा भी खूब सुन रहे हैं और फिर भी चित्त भगवान में नहीं लग रहा है, तो समझना कि अभी हमारे कथा सुनने में कोई कमी है। और जिस दिन ये चित्त भगवान के चरणों में लग गया, उस दिन तो ये जीव खुद कह देता है कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे तो समझ जाना कि उस दिन फिर आप ये नहीं सोचोगे जैसे गुरुले जी ने नहीं सोचा। गुरुले जी जब बात हुई महाराज सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया होगा, आनंद आएगा, ना शब्द सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपना, अब जब एक बार तुम्हें बना ही लिया तो हमने तो ये सुना है कि आप एक तो जल्दी आते नहीं हो, जल्दी कृपा करते नहीं हो, और जब कृपा कर देते हो तो फिर कृपा की बरसात सदा होते ही रहते हैं। बोलो जय हो। चित्त पे एक बार वो चित्त चोर चढ़ जाए, और सज्जनों सूत जी महाराज सौनक आदि को श्रवण करा रहे हैं
कि ये ग्रंथ बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभे कथा लोके। अभी दुर्लभ क्यों है? आप सोचेंगे महाराज कितनी सरल है, 3 बार हो गई यहाँ पर और आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि दुर्लभ है दुर्लभ है। परंतु एक बार विचार करना कि 3 बार में भी कई ऐसे लोग रह गए होंगे जो एक बार भी कथा पंडाल में नहीं आए होंगे। सोचते तो होंगे कि आज जाएंगे, फिर कल कोई काम आ गया, जो आ जाए वो कल नहीं आ पाए होंगे। कल कोई ऐसा जीव होगा जो 7 दिन तक के लगातार एक आसन से बैठ करके बिना कोई मन को इधर उधर चित्त को किए कथा को सुना होगा। अरे कई तो ऐसे भी होंगे जो 7 दिन के पहले पूरा परिश्रम करते हैं, परंतु कथा सुनने को प्राप्त नहीं होती। कोई काम आ जाता है और अर्जेंट में जाना पड़ता है। और कई ऐसे भी भाग्यशाली होते हैं जो कथा में आना नहीं चाहते, सहज किसी के साथ और चले जाते हैं और कथा सुन लेते हैं। तो आप बताइए दुर्लभ है कि नहीं? सोचा हुआ काम ना है, सोच सोच के भी कथा में ना जा पाए और कोई काम आ जाए, जाना पड़ जाए और अनायास कथा मिल जाए, तो ये बात इस बात का प्रमाण है कि कथा भाग्य से प्राप्त होती है। और जब भाग्य का उदय होता है तब भगवान की कथा प्राप्त होती है। और नहीं तो कितनों ही ने रिजर्वेशन करा के रखा होगा कि कथा होने वाली है, हमको जाना है, परंतु टिकट ही कंफर्म नहीं हो रहा होगा तो करें क्या, 4 दिन बाद ही जाना। और किसी किसी का टिकट कंफर्म भी हो जाएगा तो कोई को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। तो तरह तरह की विडंबनाएं, तरह तरह की समस्या आती है। इसीलिए ये कथा को कहा गया है कि दुर्लभे कथा लोके श्री भागवतोद्भवा। और जब कथा आ जाती है तो भाग्य का उदय हो जाता है। कथा प्रसंग चल ही रहा था और जैसे इस कथा का प्रसंग चल रहा था, सूत जी महाराज कहते हैं कि जब कथा होती है ना जिस परिकर में, उस परिकर में भगवान साक्षात विराजमान हो जाते हैं। ये तो पहला प्रमाण है कि यदा कृष्णो धरा, भगवान साक्षात विराजमान हो जाते हैं। इस बात के लिए सूत जी महाराज बता रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्णचंद आनंद कंद प्रभु इस धराधाम को छोड़ करके गोलोक धाम जाने लगे, और गोलोक धाम जब जाने लगे तब उद्धव जी महाराज पहुंच गए। हाथ जोड़ करके, उद्धव भगवान के परम मित्र हैं, आगे कथा में आप सुनेंगे। भगवान जाने की तैयारी कर रहे हैं, उद्धव ने हाथ जोड़ लिए। भगवान आप कहां जा रहे हैं? धराधाम को छोड़ के चले जाएंगे तो जीव का क्या होगा? भगवान ने विचार किया, उद्धव ने इस बात को सही पूछ लिया, लोग आपका दर्शन कहां करेंगे बाबा? और आपके भक्तों को तो आपका दर्शन नहीं मिले तो उनका जीना बेकार है। भगवान ने तुरंत विचार किया और भगवान कहते हैं कि तुम तो यस्यासि गोविंद। उद्धव ने कहा आपका दर्शन कहां करेंगे हम? आपके भगत कहां आपको खोजेंगे? तो भगवान नारायण ने कहा, मेरे ठाकुर जी ने कहा कि कहीं और खोजने की आवश्यकता नहीं है, मैं इस पृथ्वी के ऊपर कलिकाल में भागवत में वांग्मय स्वरूप से विराजमान रहूंगा। ये भागवत की पोथी कोई पत्रा नहीं है या कोई कागज का एक बंडल नहीं है, ये भागवत भगवान का वांग्मय स्वरूप है। वांग्मय मतलब वचन रूप में भगवान इसमें विराजमान है। जब आप कथा सुनते हैं और उस सांवरे कन्हैया की छवि आती है कि उसके ऐसे घूंघर वाले बाल हैं, ऐसे मोटे मोटे नयन हैं, ऐसे वो बांसुरी बजाते हैं, तो आपके अंतःकरण में उसकी छवि आ ही जाती है सहज। जैसे किसी किसी के घर में चित्र लगा होता है ना कि भगवान बाल रूप में बड़ के पत्ते के ऊपर विराजमान, एक अंगूठे से हाथ से अपने पैर के अंगूठे का मुख में दिए हुए स्वाद ले रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति ने वो चित्र देखा हो या उसके विषय में सुना हो और जब ये श्लोक पढ़ा जाए, करार विंदेन गोविंद, हे भगवान करार विंदेन मुखार विंदम, आप अपने कर रूपी
कमल से पैर रूपी कमल को, अंगूठे को पकड़ करके मुख रूपी कमल में दे रहे हैं और ये कथा का वर्णन हो, तो आप अपने मन से सही में पूछना कि वो छवि दिखती है कि नहीं दिखती है ना, कि भगवान ऐसे स्वाद ले रहे हैं। तो यहां स्पष्ट हो जाता है कि भगवान का वाङ्मय स्वरूप भगवान की कथा है और भागवत पुराण है। भगवान बांसुरी बजा रहे हैं बड़ के पेड़ के नीचे और भगवान ने इस प्रकार से दोनों पैरों को एक के ऊपर एक रखा, तो वो छवि दिखाई देगी। वो टेढ़ी टांग वाला नजर में आ ही जाता है। तो भगवान कहते हैं मैं कहीं नहीं जा रहा भैया, मैं तो साक्षात भागवत में वाङ्मय रूप में सदा विराजमान रहूंगा। सुंदर कथा चल रही है। सूत जी महाराज सनक को सुना रहे हैं, सनक सनंदन नारद को सुना रहे हैं। और ये कथा किसके निमित्त हो रही है? ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के निमित्त। उसी का संकल्प लेके कथा आरंभ हुई और जैसे ही कथा का आरंभ हुआ, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य विराजमान थे वृंदावन में। और कथा कहां हो रही है? कहां हो रही है कथा? हरिद्वार क्षेत्र में गंगा के किनारे। कई सौ किलोमीटर का फासला है, परंतु कथा आरंभ हुई और आरंभ होने की देर नहीं हुई, थोड़े से वर्णन हुआ और तुरंत उसी पूरे समाज के बीच में से माता भक्ति अपने ज्ञान वैराग्य नामक पुत्र को लेकर के प्रकट हो गई है। बोलो भक्ति महारानी की। और भक्ति क्या कहने लगी? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण जाती है नाच। नारद जी महाराज को आनंद आ गया कि मैंने जो अनुष्ठान किया, जो सत्कर्म कर रहा हूं, वो सफल हो गया। भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को चैतन्यता प्राप्त हो गई। सकल भुवन मध्य, इस संसार में मात्र भगवान की कथा और भगवान के भक्त। भक्ति ने प्रश्न किया कि महाराज अब बताओ मैं कहां जाऊं, मैं कहीं भटकना नहीं चाहती हूं, क्योंकि कहीं मैं बूढ़ी हो जाती हूं तो कहीं मेरे बच्चे बूढ़े हो जाते हैं। अब मैं कहां जाऊं, आप ही बताओ कहां रहना चाहिए। तो कहा सकल भुवन मध्य, सारे संसार में जो भगवान के भक्त हैं, हरिरपि निज लोकम सर्वतो विहाय। भगवान के भक्त जहां पर रहते हैं उनके हृदय में तुम रहना। तो भगवान का पूजन करने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति भक्ति करेगा कब? जब उसके मन में भगवान की भक्ति होगी। बिना भक्ति के भजन नहीं कर सकता। ध्यान से सुन कि भक्ति को कहा कि तुम भगवान के पूजन करने वाले, भगवान की कथा सुनने वाले, भगवान के चरित्र का गान करने वाले पुरुषों के हृदय में जाकर के रहना।
जीव के हृदय में जाकर के रहना। भक्ति ने कहा ठीक है। अब ज्ञान और वैराग्य की बात आई, वो कहां रहे? तो कहा जहां भक्ति होगी वहां पर ज्ञान भी होगा। बिना ज्ञान के कोई भक्ति कर नहीं सकता। इस बात का आपको ज्ञान होगा कि संध्या को भगवान का पूजन करना चाहिए, तब आप पूजन करेंगे, और पूजन करना ही भक्ति है। तो भक्ति कब करोगे? जब ज्ञान होगा। और जब ज्ञान हो जाएगा तो मन में वैराग्य अपने आप जगेगा। अब यहां बड़ी गूढ़ बात है कि आप भक्ति तो करते हैं, आपको ज्ञान भी है, परंतु मन में वैराग्य नहीं। संसार के प्रति वही लगाव है, संसार के प्रति वही मोह है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये खर्च ना हो जाए तो समझना कि वो भक्ति कोई भक्ति नहीं है, क्योंकि वो बिना ज्ञान की भक्ति है। और बिना ज्ञान के भक्ति, बिना वैराग्य की भक्ति कोरी भक्ति है, वो फलित नहीं है। अगर भक्ति है तो वहां ज्ञान होगा, और ज्ञान अगर है तो संसार से वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। वैराग्य का मेरा मतलब ये नहीं कहने का कि आप खूब दान करो। वैराग्य का मतलब संसार की आसक्ति, संसार के मोह से मुक्त होना ही वैराग्य है, उससे दूर होकर के और भगवान के चरणों में मन को लगाना ही वैराग्य है। तो सज्जनों, इस प्रकार से ज्ञान और वैराग्य अपनी माता भक्ति के साथ तभी से आज तक भक्तों के हृदय में वास करते हैं। और भक्ति माता हृदय में बैठ करके कथा भी सुनती है, हृदय में बैठ करके ज्ञान भी प्राप्त कर लेती है, और ज्ञान जब मिल जाता है तो भक्ति का पुत्र वैराग्य अपने आप आ जाता है। एक ना एक दिन भगवान के भगत के मन में वैराग्य जागृत होता है, और वो कहने लगता है, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। तो भक्ति और ज्ञान वैराग्य माता के साथ भक्तों के हृदय में वास करने लगे। सूत जी महाराज से सौनक आदि ने प्रश्न किया कि इस कथा को सुन के संसार में और कौन तरा, वो बताइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। पहले तो प्रश्न किया कि ऐसी कथा सुनाइए जो समस्त पापों का नाश कर दे, और किसके पाप नष्ट हुए हैं, कैसे कैसे पापी तर गए। पापों का नाश होता है तो तरना चाहिए, उसका क्या प्रमाण है आपके पास में? तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे मुनि, और यही कथा सनक सनंदन संत कुमार नारद जी को श्रवण करा रहे हैं आगे कि ये भागवत की कथा ऐसा मनुष्य, अब किसी एक के लिए नहीं कहा, सबके लिए कहा,
कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारस्ता विमर्दगा। ये जो मानव है ना, अब ये मानव में स्त्री और पुरुष सब है, ये सदा सदा पाप कर्म में लगा रहता है। और ये पाप कर्म में दुराचार में लगा हुआ जीव एक काम और करता है, ये इसका स्वभाव है। वो क्या? कहा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिला। इस संसार के जितने मानव है, जितने जीव हैं, स्त्री पुरुष, गुस्सा तो इनकी नाक पे रखा हुआ है। थोड़ी सी बात बिगड़ी तुरंत। ये मैं नहीं कह रही, भागवत कह रही है। और लिखा है वेद व्यास जी महाराज ने कि क्रोधाग्नि दग्धा कुटिला। ऐसा जीव जो क्रोध अग्नि करता है, उसके कारण कोई गड़बड़ काम कर दे, वो भी इस कथा को सुन करके उसका भी कल्याण हो जाता है, उसका मन भी पवित्र हो जाता है। अच्छा, यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। इसका श्रवण मात्र ही पाप को दूर करने वाला है। इतना पवित्र ग्रंथ है ये। तो क्या अच्छा बताइए कोई एक पापी का नाम, तो क्या दूसरे पापी की बात क्या कहने जाए। ब्राह्मण कुल में एक ऐसा बालक हो गया जिसने कभी भगवान का भजन नहीं किया। उदाहरण भी कोई ऐसे ही देते हैं महाराज 18 पुराण में। अगर महात्म के अध्याय में किसी का उदाहरण देना पड़ा तो ब्राह्मण का उदाहरण दिया। क्यों दिया ब्राह्मण का? कि अगर ब्राह्मण अधम हो जाएगा तो समाज को संस्कार प्राप्त नहीं हो सकता। ब्राह्मण को अपने कर्म को यथोचित करना चाहिए, परंतु अगर वो गड़बड़ कर भी दे और मामला बिगड़ भी जाए और भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसके अपराध को दूर कर करके और अपने धाम में आश्रय देते हैं। एक ब्राह्मण था और ये ब्राह्मण तुंगभद्रा तटे, तुंगभद्र नामक नदी के किनारे रहता था। नाम ब्राह्मण का था आत्मदेव। और आत्मदेव नाम की ब्राह्मण की पत्नी का नाम था धुंधली। जथा नामो तथा गुण। आत्मदेव अपने आत्मा का चिंतन कर करके उस परमात्मा के चरणों में अपना मन लगाने वाले ब्राह्मण। और धुंधली ऐसी उसकी मति में धूल पड़ी कि वो कभी भगवान का भजन करे नहीं। गोविंद के नाम से 200 दूर। अगर कोई भजन में बुलाए तो भजन में नहीं जाए, कोई झगड़ा हो तो वहां जरूर चली जाती। और झगड़े की गवाही भी दी, एक की 2-4 लगा करके। इसकी आदत गड़बड़ थी। भागवत महापुराण में वर्णन आया है कि जब तक कि ये धुंधली प्रातः काल की बेला में 2-4 घरों में जाकर के भोजन नहीं करे और झूठ झपट करके झगड़ा नहीं कराते, जब तक इसका पेट का पानी नहीं पचता था। और पंडित जी महाराज भागवत में निपुण थे, पंडित कर्म किया करते थे। पंडित जी का जीवन कैसे चलता था? भिक्षुको वित्तो वाल्लोके तत्प्रिया। पंडित जी महाराज तो भिक्षा वृत्ति के थे, भिक्षा मांग करके अपना जीवन चलाते थे। और धुंधली नाम की इनकी जो स्त्री थी, वो दूसरे के घर जाए और झूठे मीठे का भी ज्ञान नहीं रखते हुए खा पी करके अपना जीवन चलाते। जब पंडित जी भागवत करके आ जाए तो बढ़िया व्यवस्थित तरीके से रहे, झूठ झपट बोलना बंद। फिर पंडित जी चले आए। पंडित जी बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, ज्यादा समय कथाओं में रहते थे। सूत जी महाराज कहते हैं कि एक दिन पंडित जी महाराज के मन में आत्मग्लानि हुई। उन्होंने विचार किया कि मेरे कोई
कोई संतान नहीं है और बिना संतान के जीवन बेकार है। आज घर आए कथा कहकर के कमंडल उठा लिया शाम के समय, और कमंडल उठा करके कहा कि अब मैं वन में जा रहा हूं, धुंधली आराम से रहना, मैं भगवान का भजन करूंगा, वापस आने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि अगर मेरे संतान नहीं है तो मैं तर नहीं पाऊंगा। पंडित जी महाराज ज्ञानी जरूर थे, परंतु उस ज्ञान को आत्मसात नहीं कर पा रहे थे। शास्त्र कहता है कि संतान केवल दो काम करती है, या तो दुख देने का काम करती है या सुख देने का, तीसरा काम संतान का नहीं है। तारने से तो संतान का बिल्कुल प्रयोजन नहीं है, तारने वाले तो गोविंद हैं। आप विचार करिए, तुलसीदास जी महाराज की कितनी संतान थी? कोई एकाध पुत्र का नाम आप जानते हो तो बताओ। मीराबाई की कितनी संतान थी? और कोई गारंटी लेकर के ये कह दे कि मीराबाई तुलसीदास जी ये तरे नहीं है, तो माना जाए कि संतान ही तारती। संतान ही नहीं तारती, संतान केवल दो काम करती है, या तो सुख देगी या कितने ही ऐसे पुत्र हुए हैं, कितने ही ऐसे माता पिता हुए जिनके 4-4, 5-5 पुत्र हैं, परंतु 2 टाइम की रोटी भी समय पर नसीब नहीं। तो संतान तारेगी, ये भ्रांति दिमाग से निकाल देना चाहिए। तारने वाले केवल गोविंद है, और गोविंद का केवल नाम तार देता है। इसलिए परमात्मा की शरण का अनुभव गोविंद के चरण में जाके करना चाहिए और कहना चाहिए, हरि शरणम 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 राम 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 शरणम हरि 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 शरणम। पंडित जी ने कमंडल उठाया और वन में निकल गए। भगवान का भजन करने जा रहे थे। जैसे ही वन में प्रवेश किया, वैसे ही उस वन में से निकल करके एक यति आ रहे थे, संत आ रहे थे, भगवान का भजन करके आए। ब्राह्मण समझ गए कि अगर संत भजन करके आ रहे हैं और मैं संत के चरणों का आश्रय ले लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। जैसे भक्ति ने नारद के चरणों का आश्रय लिया और भक्ति ने कहा कि मैंने ये सुना है कि संत के चरण, संत का सानिध्य प्राप्त होने से सुख मिल जाता है। ब्राह्मण देवता भी जानते थे। उन्होंने चरणों का सानिध्य लिया और सिर पटकने लगे। बाबा ने बोला कि महाराज क्या बात है, क्यों रोते हो? तो कहा मेरे कोई संतान नहीं है। साधु ने कहा कि संतान नहीं है तो चिंता करने की क्या बात है, भगवान का भजन करो। कहा नहीं महाराज, मैं तो संतान चाहता हूं। आप दीजिए ना। तो कहा मेरे हाथ में संतान देना नहीं है भाई। आत्मदेव ने कहा मैं ये जानता हूं कि आप संत हैं, और अगर आप आशीर्वाद दे देंगे तो आपका आशीर्वाद खाली जाने वाला भी नहीं है। इसलिए कृपा करो महाराज। संत ने नेत्र बंद कर करके अपने ध्यान योग के द्वारा देखा तो क्या देखा कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के भाग्य में 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 जन्म नहीं, 7 जन्मों तक के संतान का सुख है ही नहीं। का संतान आपको हम नहीं दे सकते। का नहीं, आप, मैं तो प्राण त्याग दूंगा आपके चरणों में। सिर पटकने लगे। महाराज ने विचार किया, अगर ब्राह्मण मेरे चरणों में सिर पटकते पटकते मृत्यु को प्राप्त हो गया तो ब्रह्म हत्या मुझे लग जाएगी। इसलिए उन्होंने भगवान का ध्यान किया और एक फल उनकी गोद में आकर के दिया। वो फल ब्राह्मण को दे दिया और महाराज ने कहा कि ये फल अपनी पत्नी को ले जाकर के दे देना, भगवान कृपा करेंगे। इस फल को ग्रहण करने से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी।
ये कथा कौन बता रहे हैं? सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषि को श्रवण कर रहा है कि पापी से पापी पुरुष भी भागवत की कथा को सुन के तर जाता है, और पत्नी जब इस फल को ग्रहण करेगी तो उसके कुछ नियम हैं। इदम फलम, इस फल को जब इदम भक्ष पत्न्या त्वं तत्र पुत्रो भविष्यति, इस फल को खाने के बाद अपनी पत्नी को कहना कि सत्य बोले, झूठ का आश्रय नहीं ले। पंडित जी ने कहा यही तो सबसे पहली बड़ी लुटिया डूबने वाली है, वो झूठ ही बोलती, सत्य कभी बोलती नहीं। परंतु नहीं, मैं मनाऊंगा पत्नी को। और दूसरी बात, शौचम, पवित्रता का ध्यान रखे, बिना स्नान करे रसोई न बनाए, बिना भगवान को भोग लगाए प्रसाद ना पाए। ये इस फल के नियम है। जैसे डॉक्टर कोई दवाई दे तो वो बता देता है कि ये गोली नाश्ते के पहले लेना है, ये बाद में लेना है, ये रात में, ये दिन में। अगर गोली आपने उल्टी सीधी ली तो वो असर करने वाली नहीं। तो इस फल के जो नियम है उसका पालन करना पड़ेगा। ये फल एक प्रसाद है, और इस प्रसाद के साथ नियम ये है कि जो भी ग्रहण करें उसको प्रसाद रूप में ही ग्रहण करना पड़ेगा। और वो प्रसाद कब बनेगा? जब भगवान को भोग लगाया जाएगा। बाबा लिखते हैं तुलसीदास जी महाराज कि तुम्हि निवेदित भोजन करहि, तुम्हि निवेदित भोजन करहि, तुम्हि निवेदित भोजन करहि, तुम्हि निवेदित भोजन करहि। पट प्रसाद, परमात्मा को निवेदन कर करके भोजन करना चाहिए। और तब प्रसाद पट भूषण धरहि, तब प्रसाद पट भूषण धरहि, तुम्हि निवेदित भोजन करहि, तुम्हि निवेदित भोजन करहि, तुम्हि निवेदित भोजन करहि, तुम्हि निवेदित भोजन करहि। तब प्रसाद पट भूषण धरहि, तब प्रसाद पट भूषण धरहि, तुम्हि निवेदित भोजन करहि, तुम्हि निवेदित भोजन करहि। ये नियम है इस दवाई का, इस फल का, कि जो भी ग्रहण करे भगवान को निवेदन करके करना। तो भगवान को जब निवेदन किया जाएगा तो वो शुद्ध हो जाएगा। अर्थात कहने का ये है कि वही वस्तु भगवान को निवेदन करी जाती है जो अपने आप में शुद्ध होती है। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो अशुद्ध भोजन को, अशुद्ध पदार्थ को भगवान को भोग लगाए? नहीं, उसी का भोग लगाता है जो एकदम शुद्ध होता है। फल का भोग लगाएगा, अच्छे अन्न का भोग लगाएगा। तो वही हमको ग्रहण करना चाहिए जो भगवान को हम भोग लगा सके। और आत्मदेव को इस सारी बातें बताई। आत्मदेव फल लेकर के वापस आए और अपनी पत्नी को फल दिया। नंदनी ने उस फल को ग्रहण किया, विचार किया कि फल खाने के पहले इसके विषय में पूरी जानकारी लूं। तो पंडित जी ने सब नियम बता दिए। धुंधली ने कहा मैं एक भी नियम पालन नहीं कर सकती, मैं जब तक चुगली नहीं करूंगी जब तक मेरे पेट का पचेगा नहीं, मैं जब तक दूसरे के घर जाकर के इसकी उसकी नहीं लगाऊं जब तक मामला जमेगा नहीं, मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी। पहली चीज। दूसरी चीज, धुंधली इतनी कुविचार की स्त्री थी कि धुंधली के मन में ये भाव थे कि अगर फल को ग्रहण करूंगी तो मेरे को संतान को जन्म देना पड़ेगा, और संतान को जन्म दूंगी तो मेरा उदर बढ़ जाएगा, पेट बढ़ेगा। ये लिखा हुआ है, मन से कुछ नहीं बताएंगे। और अगर नगर में कोई डाकू आ गए और उन्होंने आक्रमण कर दिया तो गांव के सारे लोग भाग जाएंगे, मुझसे भागते नहीं बनेगा। पहली चीज। दूसरी बात ये कि कम भोजन करके इतने दिन तक रहना पड़ेगा, संतान को जन्म दूंगी जब तक, और भोजन के बिना मेरा काम चलने वाला नहीं है। नहीं भाई, मैं ये फल नहीं खा सकती। फल को रख लिया, पंडित जी से कह दिया मैं खा लूंगी, आप आराम करो। और दौड़ी दौड़ी अपनी बहन के यहाँ गई। वहां जाकर के सारी वेदना अपनी बहन को बताई। बहन ने कहा मेरे यहाँ पहले से 4 संतान है और 5वीं आने वाली है। एक काम कर, ये फल गैया मैया को दे दे, और ये जो संतान जन्म लेगी ये मैं तुझे दे दूंगी।
फल की परीक्षा भी हो जाएगी कि बाबा का दिया हुआ फल काम का है या नहीं। अगर तेरे यहाँ जो गाय है ना, वो गाय कई समय से नहीं ब्याई है, इसलिए अगर ये कारगर होगा तो गैया मैया को भी गर्भ रह जाएगा। धीरे से ले जाकर के फल गैया मैया को दे दिया। आनंद से घर में रहने लगी। पंडित जी महाराज सुखी हो गए कि अब तो गर्भाधान हो चुका है, और अपने सत्संग में निकल जाते कथाओं को कहने के लिए। जब पंडित जी आते तो ये झूठ माट अपने उदर में कपड़े लपेट करके ऐसा इसने वेश बना लिया कि मैं गर्भवती हूं। सज्जनों, धीरे 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 करके समय बीतते गया। एक दिन पंडित जी महाराज नगर के पास में कथा कह रहे थे, तभी रात्रि के समय में सूचना प्राप्त हुई कि धुंधली ने गर्भ से संतान को जन्म दिया है और पुत्र का जन्म हुआ है। पंडित जी प्रसन्न हो गए, अपने शिष्य को कथा में लगाया, कहा भाई अब तो मैं सूतक में हो गया हूं, अब मुझे घर जाना पड़ेगा। रात्रि के समय में इसकी बहन ने एक बालक को जन्म दिया। वो बालक लेकर के यहाँ आ गई। ब्राह्मण देवता से झूठ कह दिया कि मेरा ही संतान है, मेरी संतान है, आपकी संतान है, ये फल के द्वारा जन्म इसका हुआ है। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, अपने दुख सामने रख दिया कि परमात्मा ने संतान को तो जन्म दे दिया, परंतु मेरे स्तनों में इसको पालने के लिए दूध नहीं दिया। क्या करें? झूठ, एक झूठ के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ा, और वो ये कि मेरी बहन के यहाँ संतान का जन्म हुआ और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। परमात्मा ने उसके स्तनों में बहुत, वो पाल पोस के बड़ा करने की बुला लेते हैं अपन उसको। इसके जीवन को पालने के लिए बहन को बुला लिया जाए, बहन को बुला लिया गया। अब व्यवस्था सब फिट हो गई। पुत्रस्य धुंधकारीति, नन्हा सा बालक है, और 3 महीने के बाद में इनके यहाँ गैया मैया ने भी एक बालक को जन्म दिया, और वो बालक सर्वांग सुंदर, सर्वांग सुंदरम दिव्यम, दिव्य शरीर है, निर्मलम कनक प्रभा, सोने के जैसा शरीर चमक रहा है। परंतु ये जो बालक का जन्म हुआ है, ये बालक के कान गाय के जैसे हैं। सारा शरीर गौ माता के शरीर से जन्म लेने के बाद भी मनुष्य के जैसा, केवल कान गाय के जैसे थे। तो महाराज ने विचार किया कि गैया मैया का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रख दिया जाए गोकर्ण, और धुंधली का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रख दिया जाए धुंधकारी। सूत जी महाराज कहते हैं दोनों बालकों को पढ़ाने के लिए बैठाते हैं, परंतु धुंधकारी कुछ पढ़ता नहीं है, ना वेद का अध्ययन करता, ना गायत्री की दीक्षा ले रहा, अपनी माता के गुण पे गया। गोकर्ण बड़ा पंडित था। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जो है पंडित है, बहुत बड़ा ज्ञानी है। वेदांत की शिक्षा अध्ययन करने लगा। क्यों है? क्योंकि गैया मैया ने नियम का पालन किया, किसी के घर नहीं जाती थी, घर में रहकर के चारा भूसा जो पंडित जी देते थे उसको ग्रहण करती थी। गौया माता असत्य भाषण करने का सवाल ही नहीं बनता। नियम के साथ में गर्भाधान के साथ अपने बच्चे को जन्म दिया। तो बालक कैसा हुआ? संत ने कहा था इस फल के द्वारा जो संतान का जन्म होगा वो बड़ा ज्ञानी होगा। तो बालक का जन्म हुआ, और वो बालक हुआ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। धुंधकारी महाखल है एकदम, आज की भाषा में कहें तो ठस बुद्धि का है। खूब पढ़ाए लिखाए मगर उसको कुछ समझ में नहीं आए, और क्या करने लगा? चौराह सर्वजने द्वेषी, चोरी का कर्म करने लगा। पंडित जी के पास शिकायत आने लगी, महाराज आपका बालक बड़ा गड़बड़ है, उद्दंड है। पंडित जी ने आज अपने गोकर्ण नाम के बालक के साथ बैठ करके सत्संग किया। कहा बेकार है संसार, संतान परमात्मा ने तो दी परंतु उसका सुख नहीं भोग सकता। गोकर्ण ने वही बात कही जो यति ने कही थी कि आपके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। गोकर्ण ने कहा पिताजी संसार को छोड़ो और भगवान के भजन में मन लगा। गोकर्ण की बात को आत्मदेव ने आत्मसात किया और यति की बात याद आ गई कि अगर मैं उसी दिन वन में चला गया होता तो मैं मुक्त हो गया होता। कहा प्रपंच
चाहिए। संतान हुई तो ऐसी हुई जिसने पूरे संसार में मेरा किया हुआ नाम बदनाम बेकार कर दिया। गोकर्ण ने अपने पिताजी को ज्ञान दिया कि देहे अस्तिमान सरुधिरे भिमति तज्जत्वाम। ये शरीर को जिसको तुम अपना कहते हो, ये केवल ये पूरा शरीर जो है अस्थि मांस और रुधिर का बना हुआ एक ढांचा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारा नहीं जिसे तुम अपना कहते हो। इसलिए पिताजी सब छोड़ो और परमात्मा का नाम जपना चालू कर दो। महाराज ने उस दिन कमंडल उठाया था एक, और आज कमंडल उठाया और वन में चले गए सज्जनों। सूत जी महाराज बता रहे हैं कि धुंधकारी की गति को देख करके गोकर्ण महाराज बद्रिकाश्रम चले गए भगवान का भजन करने के लिए, और धुंधकारी ने अपनी माता को मारना चालू कर दिया। धन छीनता है, कभी जुआ खेलने लगा, माता को खूब मारा इसने। एक दिन इसकी माता प्राण को बचा करके भागी, तो भागते 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 घर के बाहर निकली। रात्रि का समय था और उसको कुआं दिखाई नहीं दिया और कुएं में गिर गई। अपने प्राण को बचा करके भाग रही थी और अपने प्राण का अंत कर दिया। गोकर्ण ने विचार किया, धुंधकारी ने विचार किया कि लोग मुझे दंड देंगे, तो ये भी भाग गया। और बहुत समय के बाद में इसकी मित्रता कुछ वैश्याओं से हो गई। एक तो नहीं, वर्णन आया 6 स्त्रियों से इसकी मित्रता हो गई, और वे स्त्रियां केवल धन की लोभी थी। ये चोरी करके लाता और उनको धन देता, ये बड़ा प्यारा लगता था। एक दिन इन छौ ने विचार किया कि अगर किसी दिन ये धुंधकारी पकड़ा गया तो अपने को भी जेल की हवा खाना पड़ेगा। इसलिए एक काम करो, अब इसको मार दो, इसकी जरूरत अपने को नहीं है। इनने भोजन बनाया, भोजन में विष मिलाया और विष मिला करके धुंधकारी को पान करा दिया। अर्धरात्रि के समय में उसी घर में गड्ढा खोदा जहां ये रहते थे, और उसमें गड़ा करके सारा माल लेकर के ये चली। सज्जनों, वर्णन आया है बहुत दिनों के बाद गोकर्ण महाराज का आगमन हुआ। जब कोई सत्पुरुष आता है तो नगर के लोग मिलने अपने आप आ जाते हैं। अरे महाराज जी आए हैं, थोड़ा सत्संग हो जाएगा, थोड़ा चर्चा करते हैं, चलो बैठेंगे। गांव वाले सब लोग आए, बाहर आकर के बैठे। गोकर्ण ने कहा महाराज हमारे घर रुकिए, हमारे घर रुकिए। गोकर्ण ने कहा किसी के यहाँ नहीं, हम तो यहीं रुकेंगे अपने घर में। किसी ने कहा महाराज बहुत समय से बंद है, बोले कोई बात नहीं। दरवाजा खोल करके अंदर गए। रात्रि में जिस पलंग पर सो रहे थे विश्राम किया। आधी रात को एक जोर की हवा आई। कभी वो हवा कुछ शब्द कहती है, कभी उस वायु से भेड़िए का शब्द आ रहा है, कभी कोई पशु का, कभी कोई पक्षी का, कभी अग्नि के समान जलती हुई दिखाई दे रही है। गोकर्ण समझ गए कि ये कोई साधारण वायु नहीं है, ये कोई प्रेत है। उन्होंने जल को मंत्रान्वित करके संकल्पित करके छोड़ा, और छोड़ने के बाद पूछा कि तुम कौन हो। गोकर्ण महाराज पूछ रहे हैं, का सत्त्वामुग्रतरो किंबा प्रेत पिशाचो वा। तुम प्रेत हो कि पिशाच हो? राक्षसो आसीत संसना। या कोई राक्षस हो, बताओ कौन हो जो यहां पर उत्पात कर रहे हो? जोर का डांटा उन्होंने। गोकर्ण ने जब ऐसा कहा तो ये हवा कहती है, ये वायु कहने लगी, आवाज आई है। और आवाज क्या आई कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि भैया तुम्हारी ये गति हो गई, तुम प्रेत बने घूम रहे हो। नगर वाले तो कह रहे थे कि कहीं चले गए हो, परंतु तुम मृत्यु को प्राप्त होकर के भी तुम्हें शांति नहीं मिली।
बड़ा गड़बड़ हो गया भैया, कैसे हुआ सारा वृत्तांत बताया। और ये प्रेत स्वयं कहता है कि मैं बड़ा दुराचारी था, पापी था, पापात्मा था, कभी मैंने भगवान का भजन नहीं किया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद पिता इतने सत्कर्मी, भाई इतना सत्संगत वाला, परंतु राम नाम नहीं लिया भैया। और राम नाम नहीं लिया, साथ में पाप कर्म किया, जिसका प्रभाव हुआ कि मुझे प्रेत बनना पड़ा। गोकर्ण ने विचार किया कि सब जगह श्राद्ध किया जाए, भैया का श्राद्ध किया, फिर आकर तब भी गोकर्ण के श्राद्ध करने पर भी धुंधकारी को गति प्राप्त नहीं हुई, प्रेत बना रहा। गोकर्ण ने तो यहां तक कहा अपने भाई से कि गया श्राद्धांत मुक्ति धुमायो ना परस्तिवा, मैंने तो गया में श्राद्ध कर दिया, फिर तुम मुक्त क्यों नहीं हुए। इस विषय में बहुत मनन करने के बाद, चिंतन करने के बाद निर्णय यह निकाला गया कि ये मुक्त क्यों नहीं हुआ, क्योंकि गोकर्ण ने जो श्राद्ध किया उसमें संकल्प अपने भाई के नाम का तो लिया और गोत्र भी अपने लिया, परंतु धुंधकारी गोकर्ण के गोत्र का बालक है क्या? नहीं है। धुंधकारी किस गोत्र का है? वो अंत्यज गोत्र का है, क्योंकि वो बहन का बालक था ना। तो जब आप पूजन करते हैं, पंडित जी महाराज पूजन में आपकी आत्म शुद्धि, बाहर की शुद्धि, अंदर की शुद्धि के तुरंत बाद पहले संकल्प करवाते हैं, और उस संकल्प में रोज कहते हैं आप छोटा पूजन कराएं, सत्यनारायण कराएं, कोई भी अनुष्ठान कराएं, संकल्प जरूर होता है। और संकल्प को ध्यान पूर्वक सुनना और जो पंडित जी कहे उसको कहना चाहिए, क्योंकि संकल्प ही सिद्धि देने वाला होता है। ये आज आप देख रहे हैं, ये संकल्प का ही तो परिणाम है। ये किसी दिन संकल्प हुआ होगा मन ही मन, ये हम भी भागवत कराएंगे, और आज वो संकल्प फलीभूत हुआ। तो बिना संकल्प के कोई कार्य होता ही नहीं। संकल्प, और संकल्प भी दृढ़ होना चाहिए, बिना संकल्प के नहीं। ये प्रमाण है। गोकर्ण ने संकल्प लिया, धुंधकारी का नाम जरूर लिया, परंतु गोत्र अपना लिया, और धुंधकारी किसी और गोत्र का है, मुक्त नहीं हुआ। वापस आ गए, घर में देखा, फिर प्रेत योनि में थे। प्रातः काल उठ करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे रहे थे, तो सूर्य नारायण भगवान से ही प्रार्थना की कि भगवान आप ही बताइए। सूर्य से कहा कि हे भगवान सूर्य नारायण, मेरे भाई की मुक्ति का कोई उपाय बताओ ना। तो सूर्य स्फुटमित्वा व्यभासत, सूर्य नारायण भगवान कहते हैं कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, 7 दिन की भागवत की कथा करो, जिसके द्वारा तुम्हारे भाई को मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो महाराज सूर्य नारायण भगवान के कहने पर गोकर्ण ने भागवत की कथा की। अब ये हवा कैसे कथा सुने? हवा को कथा सुनाना बड़ा कठिन है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर, कभी कहीं दूर निकल जाए। तो मंत्रों के द्वारा उसको स्तंभित किया गया, और वहां पर एक बड़ा बांस का भिड़ा खड़ा हुआ था। उस हवा ने विचार किया मैं कहां बैठूं, तो बांस के वृक्ष में एक ऐसा बांस था जिसमें साग था, उसकी पहली गठान में जाकर के प्रेत बैठ गया धुंधकारी, और कथा को खूब श्रवण किया। और जब कथा का विराम हुआ, पहले दिन की कथा विराम हुई, और सबने जोर से जयकारा लगाया, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे हुआ वैसे ही तुरंत उस बांस की एक गठान चढ़ गई। दूसरे दिन की कथा, दूसरी गठान, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7 दिन तक की कथा में 7 गठाने चढ़ गई, और 7वें दिन भगवान के गोलोक धाम से एक विमान आया, और उस विमान में धुंधकारी महाराज विराजमान हो गए। धुंधकारी प्रेत योनि में नहीं था, दिव्य शरीर हो गया, भगवान के जैसे चतुर्भुज हो गए,
सारे कथा श्रोता विचार करने लगे, कथा तो हमने भी सुनी, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया, केवल धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? ये प्रश्न उन्होंने गोकर्ण से किया। गोकर्ण महाराज कहते हैं कि आप लोगों ने जो कथा का श्रवण किया ना और धुंधकारी ने कथा सुनी, उसमें अंतर था। धुंधकारी तो कथा को सतत सुनना चाहता था और आप लोग घड़ी देखने लगे थे कि महाराज बहुत हो गया, आज तो 5 बज गए ना, घर भी जाना है, शाम हो गई। तो अंतर यही था कि धुंधकारी केवल कथा सुन रहा था और आपका मन व्यथा में भी लगा है ना, यही स्थिति वहां भी थी। महाराज कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, सूत जी महाराज कहते हैं कि श्रवणस्य विभेदेन, श्रवण मात्र में भेद था और फल भेदोत्र संसित, फल में भी भेद होगा। अगर श्रवण में भेद है तो फल में भी भेद होगा। इसलिए कहा है ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संसिता, श्रवण में भेद था इसलिए फल में भी भेद हो गया। धुंधकारी का एक लक्ष्य था, केवल एक सूत्री कार्यक्रम था कि कथा सुनना और कथा विराम भी हो जाए तो उस कथा का चिंतन करना, मनन करना और कीर्तन करना, फिर कथा आरंभ, फिर विराम, फिर चिंतन, फिर मनन। आगे कथा प्रसंग में सारा वर्णन आने वाला है कि कथा किस विधि से सुनना चाहिए। महाराज गोकर्ण के नगरवासी कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, अब हम कथा फिर कराएंगे और अब की बार हम भी जैसे गोकर्ण के भाई आत्मदेव ने कथा सुनी वैसे ही सुनेंगे, विमान आना चाहिए। बड़ी धूम से कथा हुई। अब की बार की कथा में क्या हुआ कि अयोध्यावासीन पूर्व यथा रामेण संगता। अब की बार की कथा में जैसे अयोध्या में भगवान राम नगरवासियों को साथ ले गए, वैसे सभी लोगों के लिए विमान आए और सब विमान में बैठ करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे वासुदेव, हे वासुदेव, हे वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। सभी विमान में बैठकर गोलोक धाम को गमन कर गए। सज्जनों, आज भी कथा वही है, केवल वक्ता और श्रोता का अंतर हो गया है। और नहीं तो इस बात की गारंटी है, एक ही कथा मुक्त कर देगी, परंतु सुनना जिस प्रकार एकाग्र चित्त होकर के और भगवान की कथा को श्रवण की विधि है उसी तरीके से सुनना पड़ेगा। बहुत संक्षिप्त में कथा सुनने की विधि क्या है ये पूछा तो कहा विधि बता देते हैं। देवज्ञम तु समाहूतो मुहूर्त प्रक्षया यत्नः। कथा की विधि क्या है तो कहा पहले ज्योतिषी को बुलाना चाहिए, पंडित जी को बुला करके विचार करो कि कथा की तारीख क्या होगी।
वैसे तो शास्त्र कहता है कि भगवान के भजन की, भगवान के कीर्तन की, भगवान की कथा की कोई तारीफ नहीं, फिर भी शुभ विचार शुभ तिथि की गणना करना चाहिए। और एक तरफ शास्त्र ने आज्ञा दे दी कि तदेव लगनम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव। भगवान की जब कथा होती है तो नक्षत्र शुभ हो जाते हैं, घड़ी शुभ हो जाती है, तिथि शुभ हो जाती है, करण मुहूर्त सब शुभ हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का नाम क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। भगवान का नाम, भगवान की कथा है, मंगल का भवन और अमंगल का नाश करने वाला। इसलिए तिथि मुहूर्त विचार किया जाए। दूसरी बात कही गई है कि एक विचार करना चाहिए कि वक्ता कौन, कथा किससे सुने। तो कथा के लिए कहा है कि ऐसे वक्ता का चयन करें जो हमें हमारी भाषा में कथा को श्रवण कराए और हमको कथा आराम से समझ में आ जाए। और एक बड़ी गूढ़ बात कही जा रही है कि कथा कहने का अधिकारी कौन? अगर आप संकल्पित कथा करा रहे हैं, वास्तव में आपको कथा का फल चाहिए, तो विरक्त हो, वैष्णव हो और ब्राह्मण से कथा कराना चाहिए। इस कलिकाल के प्रभाव के कारण अपने अपने कर्मों को छोड़ करके दूसरे वर्ण व्यवस्था के लोग भी कथा कर रहे हैं, तो अपने को सावधान रहना चाहिए। यहां तो वर्णन आया है कि किसी स्त्री से कथा संकल्पित नहीं कराना चाहिए, परंतु अब ऐसे ऐसे समय है कि कई वाचिकाएं हैं और लोग धुआंधार तरीके से पैसे को लगा करके और कथा करा रहे हैं। उनका सम्मान है, वो कराएं, परंतु संकल्पित अगर कथा है और आप किसी कार्य की पूर्ति के लिए कथा करा रहे हैं, तो आपको योग्य ब्राह्मण से ही कथा कराना चाहिए। अब आती है बात कि जहां कथा करना है उस स्थान का चयन करें कि हमको कथा कहां कराना है। वहां विशाल वसुधा होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर के कथा को सुन सके। तीर्थे वापि वने वापि वा श्रवणं मातरम, ग्रहे वा श्रवणं मातरम। तीर्थ में कराएं, जंगल में कराएं या घर में कराएं, मतलब सुनने से है। हमको कथा सुनने में अच्छे से आना चाहिए। और जहां कथा कराने वाले हैं वहां पर गाय के गोबर से थोड़ा लीपना भी चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। शोधनम मार्जनम भूवेर, उस स्थान पर गाय के गोबर के छिड़के लगा लेना चाहिए, मार्जन करना चाहिए। और कदली खम्भ मंडितम, बिल्कुल शुद्ध पद्धति है कि केले के वृक्ष ला करके सुसज्जित करें, बढ़िया सजाएं, तुलसी के वृक्ष आदि रखें। और बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं कि कथा मंडप को सुंदर सजाने के बाद हमें व्यवस्था करना चाहिए कि हम बार बार शरीर अशुद्ध ना हो, शौचादि के लिए ना जाना पड़े। इस बात का ध्यान रखते हुए हविष्य अन्न ग्रहण नहीं करें, व्रत रहना चाहिए। और व्रत कैसा रहे? घृतम पानम, व्रत ऐसा रहे कि बढ़िया सुबह 1 पाव घी पी लिया जाए, 250 ग्राम, और शाम को 1 पाव घी पी लो, बस हरिया। किसी ने कहा महाराज पहुआ भर घी में पूरा महीना चलाते हैं, अगर एक टाइम में कर दिया तो राम नाम मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, कलिकाल का घी को नहीं पचा पाएगा। तो कहा घृतम पानम, चलो कोई बात नहीं, घी नहीं पी सकते तो छूट दी परमात्मा ने, और वो छूट बड़ी छूट है। घृतम पानम पयपानम, अरे घी नहीं पी सकते तो केवल दूध
का दूध भी पेवर नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों ने गैया मैया का रखना बंद कर दिया है, वो भी मिलावटी मिलेगा। तो फिर क्या किया जाए, बड़ी गड़बड़ बात हो जाएगी। तो का व्रत फिर कैसे रहेंगे? तो का फलवारेण, फल खा करके। तो महाराज का फल तो खा ले, परंतु डॉक्टर ने कहा है कि नाश्ता करके दवाई जरूर लेना। तो नाश्ता तो कुछ अन्य का ही करना पड़ेगा। तो सूत जी महाराज कहते हैं, और व्यास जी महाराज ने लिखा, दूध नहीं पी सको, फल नहीं खा सको, फलाहार नहीं खा सको, तो कह दिया कि फूल आहारेण 3 बार खाओ। एकदम छूट है। भोजनम तु वरम मान्ये, भोजन की प्रधानता नहीं है, भजन की प्रधानता है। इसलिए खूब भोजन करो जिसमें शरीर सुखी रहे, वो कार्य करके और कथा में आकर के कथा को आराम से सुनो। कथा प्रधान है, भोजन प्रधान नहीं है। नोपवासो वरम प्रोक्ता, नोपवासो, नोपवासो मतलब ना उपवास की जरूरत नहीं है, तो कथा की जरूरत है। अगर उपवास कथा में व्याधि है तो मत करो। वैसे अन्न खाने के लिए मना इसलिए कर रहे थे कि अन्न खाएंगे तो नींद सताएगी दोपहर में। ऐसे ही होता है। अच्छा बढ़िया पंडाल रहता है, अभी तो गर्मी का समय नहीं है, बढ़िया कूलर लग जाए और दोपहर की कथा हो तो खूब आराम से खा पी के चले आओ। किसी भी इसका सहारा लेकर के खम्बे का और आराम से खर्राटे लोग भरते रहते हैं। तो इस स्थिति के लिए कहा कि कम भोजन करना चाहिए, शरीर सुखी है। अब किसी को कम भोजन से सुख मिलता है और किसी को ज्यादा भोजन से मिलता है, तो भैया को डट के खाओ ना, चकाचक चलने दो और भगवान का भोजन करो, भजन करो। भोजनम तु वरम मान्ये, सत्य शौचम, एक बात का संकल्प लें, अभक्ष भक्षण नहीं करेंगे, तामसी वृत्ति के प्याज लहसुन आदि को हम ग्रहण नहीं करेंगे, और ये 7 दिन सत्य का पालन वैसे तो जीवन में करना चाहिए, परंतु कम से कम 7 दिन क्रोध भी नहीं करेंगे, प्रेम से सबसे आग्रह पूर्वक निवेदन पूर्वक बात करेंगे, आज्ञा नहीं देंगे, और कथा को सुनेंगे, आनंद लेंगे। इस प्रकार से कथा का कार्य संपादित करना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं भागवत क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसल मालयम महुरहो रसिक भुवि भावुका। भागवत क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ ये फल है, जिसमें केवल 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 रस ही रस है, ना छुलका है, ना गुठली है, ना कोई तज्ज पदार्थ, कोई फेंकने योग्य नहीं है। इसके एक एक श्लोक का आप लोग स्वाद लें। और क्या कहा? महुरहो रसिक भूमि भावुका। बार बार आज सुनी कल सुनी, 7 दिन हो गए, फिर पता करो कहां कथा हो रही है, तो कथा सुनने जाएंगे। और देखा कि बहुत दूर हो गया, बहुत समय हो गया, तो कभी भागवत की कथा हो गई, अब हमारे युवा मंडल तैयारी कर रहे हैं, राम कथा इसी स्थान पे होने वाली है, सब पता चला। तो कभी राम कथा, कभी शिव पुराण की कथा, कभी राम भगवान की कथा से कभी दूर नहीं जाना चाहिए। महुरहो रसिक भूमि भावुका, भावुक होकर के सुनो, प्यासे बन के पान करो, यही बात कही गई। और भागवत क्या है? धर्म प्रोक्षित केतवोत्र, भागवत धर्म में कोई लाग लपेट नहीं है। इस कथा का वर्णन कल के प्रसंग में अपन करेंगे। अभी भगवान को कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। एक बात और है कि कथा के जो संकल्पित यजमान हैं, वो 7 दिन तक के संभव हो तो पत्रावली में भोजन करना चाहिए। पत्रावली अर्थात पत्तल में भोजन करें, संकल्पित है। और भूमि पर शयन करें, छौर कर्म आदि ना कराएं, जितना हो सके भगवान के कीर्तन में मन को लगाएं। इन नियमों का ब्राह्मण भी पालन करें और यजमान भी करें, और भगवान के भजन में मन लगा करके कथा को श्रवण करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान का नाम लेंगे, पश्चात
आरती के बाद प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम हरे जय राम जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही है श्री राम। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला, हरि दर्शन कराने वाला, हरि दर्शन कराने वाला, दुख करनी यह सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, आपको पाप से तारती, श्री भगवान की बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही प्रभु श्याम यही, प्रभु राम यही प्रभु श्याम यही, जय प्रभु महिमा की आरती, भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, संसार सारा आरोग्यार्थेदात्मादिवन्दनं देवं दध्यात् स्वयं गृहीत्वा हनुमान् प्रथमान्यासन्ना तन्नो प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो
प्रचोदयात्। ॐ पंचम वेदाय विद्महे ज्ञानदात्रे धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय निकानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाय पदे पदे। भक्तिहीनं भक्तिहीनं